वो अंधेरे रास्ते में काउंट डाउन रही, बहुत गंदी हालत में, एयरपोर्ट में पानी है, मेरा सामना हुआ मेरे डर से, हारने वालों में से नहीं हूँ। हेलो बंधुगण, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोल नथुली, और मेरा नाम है तलेका सरकार। और बस शुरू करते हैं वीडियो को। क्या आपने सोचा है जब डर का सामना होगा तो कैसा लगेगा? नहीं ना, मैंने भी नहीं सोचा था। क्योंकि बचपन से क्या होता था ना कि कुछ भी प्रॉब्लम होता था, मम्मी पापा हमेशा रिजॉल्व कर देते थे। आपके साथ भी यही होता होगा ना कि मम्मी पापा भाई बहन ये लोग रिजॉल्व कर देते हैं। अब क्लास 12 तक तो मैं गोरखपुर में पली बड़ी हूँ। उसके बाद मैं गई कॉलेज कोलकाता। वहाँ पे एक अलग सी फैमिली बनी, फ्रेंड्स थे, मेंटोर्स थे, टीचर्स थे, तो वो लोग भी थे ख्याल रखने के लिए। वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और हुई तो एक दूसरे के लिए थे ही खड़े हम लोग। तो तुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं हूँ। और साथ ही साथ टीचर्स भी रहते हैं जो हमेशा ख्याल रखते ही रखते हैं। तो वहाँ पे भी एकदम गार्डेड सा था कि मतलब हाँ ठीक है, सब लोग हैं ख्याल रखने के लिए। अब मेन कहानी तो शुरू हुई जब मेरा प्लेसमेंट हुआ। मैं बैंगलोर गई, पापा मम्मी लेके गए कि चलो लेके चलते हैं तुम्हें, थोड़ा सेटल डाउन करके फिर हम वापस आएंगे। तो जैसे बैंगलोर पहुंची, पेरेंट्स वर सो हैप्पी कि इतने अच्छे कंपनी में, इतनी बड़ी कंपनी में इसको जॉब मिला है। दे वर सो प्राउड। मुझे भी खुशी मिली यार, मैं कुछ कर पाई। ऐसा ही होता ना यार, जब प्लेसमेंट मिलता है घर वाले देखते हैं, दे आर सो हैप्पी, और ऐसा लगता है कि कुछ तो करके दिखाया है। अब तो मैं घर वालों के सपने पूरे करूंगी, खुद के सपने पूरे करूंगी, और अपने हार्ड अर्न मनी से। बढ़िया चल रहा था सब। तो बैंगलोर में एक छोटी सी फैमिली बन गई, अच्छा हम लोग का चल रहा था सब बढ़िया, ट्रेनिंग में भी। लेकिन फिर क्या है ना, उसमें से 5-6 लोगों को डिवाइड कर करके साउथ में अलग अलग शहरों में भेजा गया। हम 6 लोगों को सिलेक्ट किया चेन्नई के लिए। जो बड़ा वाला मेन डर था, उससे भी पहले छोटे छोटे प्रॉब्लम्स तो चल ही रहे थे। जैसे ही शहर में पहुंचे, इतनी गर्मी, जो भी चेन्नई गए होंगे उन्हें पता चल रहा होगा कि इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, बट माई एक्सपीरियंस वॉज बहुत गर्मी। ऐसा लग रहा था कि एज़मा का अटैक ना आ जाए, इतने इतने गरम गरम हवाएं चलती हैं वहाँ पे। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन की पहली बात तो वहाँ के हो नहीं, तो ऑटो वाला देख के आपको पहले तो अंग्रेजी आती होगी तो अंग्रेजी में बात करेगा ही नहीं, विल नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हिंदी तो अब छोड़ ही दो। तो वो पंगा तो चलता ही है, पता नहीं कैसे उन लोगों को समझ में आता है कि ये तो यहाँ की है नहीं। चलो, ये सब चल ही रहा था। अब पहुंचे ऑफिस में, तो ऑफिस में अलग डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि जैसे हम 2 लोगों को एक ऑफिस में रखा था, बाकी चारों को दूसरे ऑफिस में, और हम दोनों लड़कियां थी। तो उनको क्या लगा कि भाई इतने कम उम्र की लड़कियां हमारे पोजीशन में आ गई है, वो भी यहाँ की नहीं है। वो अलग पंगा चल रहा था। ट्रेनिंग चल रही है, चल रही है, चल रही है। पंगा कि भाई घर ढूंढना, एक तरीके का घर भी चाहिए होता है, और अपने बजट में। अब हम लोग घर ढूंढ रहे कि जहाँ कुछ हो ना हो, एसी जरूर हो। जैसे तैसे मुझे और मेरी कलीग को एक रूम मिलता है जिसमें एक डबल बेड नहीं होता, बड़ा सा डबल बेड, वो डबल बेड था, और स्लाइडिंग वाला कबर्ड था, एक छोटा सा टेबल था फोल्डिंग वाला, जिसमें हम इंडक्शन रख के कभी कुछ पकाते थे, नहीं तो बाहर ही खाते थे, और एक अटैच्ड वॉशरूम, और मेन हमारा एसी वो था। हमने बोला डन, ठीक है, रेंट हम इतना मैनेज कर लेंगे और ट्रैवलिंग भी मैनेज कर लेंगे, 1 घंटे का ट्रैवलिंग था, तो ठीक है। अब ये सब धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहा था, लोगों से थोड़ा घुल मिल रहे थे, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे, क्योंकि और कोई तो था नहीं, घर वालों को बता सकते नहीं है, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं, है कि नहीं? कॉलेज लाइफ से बाहर आ चुके हैं, तो घर पे ऐसे नहीं बता सकते थे कि नहीं घर आना है, ऐसे कर नहीं सकते थे। तो ठीक है भाई, नौकरी कर रहे 6 महीने में धीरे 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 जितने भी मेरे साथ आए थे, सब चले गए दूसरी जगह, बोलते हमारा यहाँ नहीं हो पाएगा। मेरे साथ वाली ने भी बोला कि तुली मैं जा रही हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, तू चलेगी तो चल, तुझे रिकमेंड कर दूं। मैंने बोला नहीं। और 6 महीने की बात है, मैं 6 महीने जैसे तैसे यहाँ काम करूंगी। मैं हारने वालों में से नहीं होता है ना भाई, इससे कैसे हार जाए हैं। तो ठीक है, जैसे तैसे 6 महीना बाकी था, और उसी बीच मेरा सामना हुआ मेरे डर से। चेन्नई में यूजुअली ठंड नहीं होती, ठंडी नाम का कोई वेदर नहीं है वहाँ पे। तो वहां पे होती है नवंबर के महीने में बारिश। पहले दिन बारिश हुई, आई वॉज सो हैप्पी, मतलब इतना अच्छा वेदर, बिना एसी के भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। दूसरे दिन भी बारिश हुई, बहुत बढ़िया। तीसरे दिन जो बारिश हुई वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, प्लस वहां पे ड्रेनेज का भी इशू। तो आई वॉज इन ऑफिस, तो सब लोग आके बोलने लगे कि चलो निकलो, बिकॉज पानी जम रहा है, घर पहुंचने में बहुत मुश्किल हो जाए। तो आई वॉज लाइक ठीक है चलते हैं। मैं जल्दी से गई बस स्टैंड, 6 बजे की निकली हुई हूँ, 8:30 बजे मुझे बस मिला है। मैं बैठी बस में, फोन कहीं नहीं जा रहा है, मैं मैसेज में मम्मी से बात कर रही हूँ, घर वालों से बात कर रही हूँ कि हाँ मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, मैं पहुंच जाऊंगी। अब बस चली है, रुक गई फ्लाईओवर में, ऐसे फ्लाईओवर में बस चढ़ी और रुक गई, और लाइन से बसेस रुकी हुई है। मैंने बोला कब तक रुकी रहेगी भाई, 10 बज गया, अब तो मुझे उतरना पड़ेगा। पर सेफ्टी का कोई इशू क्यों नहीं था, क्योंकि पूरा चेन्नई वहीं पे था, पूरे रास्ते में, क्योंकि सब ऑफिस टाइम में निकले थे और सबको घर जाना है। सब पूरा चेन्नई, मतलब लोग चल रहे पैदल पैदल, क्या करेंगे, घर जाना है ना। जैसे जैसे मैंने देखा कि मेट्रो खुला हुआ, मैं अगर मेट्रो पहुंच गई ना, घर के पास जो मेट्रो में, वहां उतर के फिर वॉकिंग डिस्टेंस में
पहुँच जाऊँगी पीजी अपने। ऐसा हुआ कि मैं सोच रही कैसे पहुँचूँ, कैसे पहुँचूँ, कैसे पहुँचूँ? पानी जमा है, नहीं जा सकते, कोई गाड़ी नहीं जा रही है। वो तो अच्छा था कुछ लोकल चेन्नई की लड़कियाँ मिल गई और मैंने बोला कि आप लोग किस साइड जा रहे हो? तो दे वर लाइक वी आर गोइंग दैट वे ओनली, जस्ट कम विद अस। आई वाज़ लाइक चलो, चलो, चलो। तो वहाँ पे एक मेन जगह थी जहाँ से बसेस निकलती थी। हम लोग वहाँ पहुँचे, बस में बैठे और अचानक से मैं देख रही हूँ वो लोग चली गई बस। मैंने बोला कहाँ जा रही हो? वेयर आर यू गोइंग? सो दे वर लाइक कि ये बैठी, ये आपके साथ जाएगी, उसको वहाँ जाना है। हमें जहाँ जाना है ये बस वहाँ नहीं जा रही है। तो वी आर गेटिंग डाउन। मैंने बोला ठीक है, कोई तो है। बस पूरी भरी हुई थी। मैंने बोला बस वाले भैया ले चलो, पहुँचा दो, पीजी पहुँचा दो। 12 बजे मैं अपने बस स्टैंड पहुँची हूँ। फिर मैं अपने घर गई हूँ। मम्मी को मैसेज की हूँ, पहुँच चुकी मम्मी, डोंट वरी। मम्मी बोल रही है मैं तेरा कल टिकट करवा रही हूँ, तू घर आ रही है। मैंने बोला मम्मी एयरपोर्ट में पानी है, कहाँ से आऊँ मैं? समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ? तो मम्मी बोली जैसे ही पानी कम होगा तो आ रही है, मुझे नहीं पता कैसे, क्योंकि वो लोग चिंता कर रहे हैं। मेरी बहुत गंदी हालत है। मैं ये तो नहीं बता पा रही थी कि मुझे कितना डर लग रहा है। लाइट्स नहीं थे, घर पे लाइट नहीं थे। वो जो पावर बैंक है उसी से चार्ज कर रही हूँ फ़ोन। आधे घंटे के लिए लाइट आता था, उसी में सब कुछ चार्ज कर लेना होता था, लैपटॉप सब कुछ, कि भाई फ़ोन चालू रहे बस। 2 दिन जैसे-तैसे कटे और पानी कम हुआ एयरपोर्ट साइड का। मैंने बोला एयरपोर्ट साइड का पानी कम हो गया है मम्मी, टिकट बुक हुआ मेरा, मैं घर पहुँची। मैं बता रही हूँ घर जाके मैं जो रोई थी ना मुझे पता है। लेकिन आई वाज़ सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने उस टाइम पे पैनिक नहीं किया, नहीं तो पैनिक करके कोई फ़ायदा होता क्या? नहीं ना। मैं काम डाउन रही और मैं रास्ता ढूँढती रही और मुझे वो लड़कियाँ मिली। मैं घर पहुँच गई आराम से सेफ एंड टच वुड मेरे घर वालों ने मुझे घर बुला लिया। लेकिन मैं बता रही हूँ चेन्नई का इतना बुरा हालत था 2015 में। वो नवंबर के महीने में मेरे बहुत सारे कलीग्स थे जिनके सी आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स राइट नाउ। उन लोग के घर आधे पानी में डूब गए थे। पता नहीं कैसे वो लोग सर्वाइव किए थे, आई डोंट नो। लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि आपके डिफिकल्ट सिचुएशंस में अगर आप काम डाउन रहोगे, चाहे कितना भी बड़ा डर क्यों ना हो, चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो, जस्ट काम डाउन और आप देखो कहाँ से रास्ता मिलेगा, आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सो दिस वाज़ माय अभी भी मैं बोलती हूँ तो मुझे वो पूरा याद आ जा रहा है, वो अंधेरे रास्ते, मैं जा रही हूँ, माय गॉड। तो ये थी कहानी मेरी, जो मेरा डर था। हॉरिफाइंग यार, पूरा चेन्नई पानी में डूबा हुआ है, पर जो बच गए सर्वाइव करके बहुत अच्छी बात है। तो बस यही किस्से कहानियाँ मैं सुनाती रहूँगी अपने जीवन के। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और सुनना चाहते हैं, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट दिस चैनल, दूसरा वाला चैनल फेसबुक, इंस्टा, ठीक है ना बंधुगण? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किस्से कहानियों के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आई एम रियली गेटिंग गूज़बम्प्स यार।